सेठ का पजामा। एक सेठ जो कि काफी ज्यादा कंजूस था, सालों से वह एक ही पजामा पहन रहा था और वह नया पजामा नहीं लेता था। उसे लगता था कि इससे पैसा खर्च होगा। घर वालों के बहुत प्रयास करने के बाद कंजूस सेठ ने एक पजामा खरीद लिया। जब पजामा सिलकर तैयार हुआ और जब सेठ अपनी दुकान पर जा रहा था तो उसने नहाकर वह पजामा पहनने का निर्णय लिया। सेठ ने उस पजामे को पहना तब उसे पता चला कि वह पजामा 5 उंगली बड़ा है। उसने उस पजामे को उतार दिया और सेठानी के पास गया कि इस पजामे को 5 उंगली छोटा कर दो ताकि मैं इसे पहन सकूं। परंतु सेठानी अपने कार्य में बिजी थी। सेठानी ने कहा कि इसे रख दो, मैं बाद में कर दूंगी। सेठ ने कहा ठीक है, इसे कर देना। परंतु सेठ को लगा कि शायद सेठानी भूल ना जाए, इसलिए वह अपनी पुत्रवधू के पास गया और उससे कहा कि पुत्री, इस पजामे को 5 उंगली छोटा कर देना, यह बड़ा है और मैं इसे पहन नहीं पा रहा हूँ। पुत्रवधू ने कहा ठीक है पिताजी, मैं अनाज को साफ करने के बाद आपके पजामे को ठीक कर दूंगी। परंतु सेठ को लगा कि पुत्रवधू अपने कार्य में कुछ ज्यादा ही व्यस्त है, इसलिए वह अपनी बेटी के पास गया और उसे कहा कि बेटी, मेरा पजामा 5 उंगली बड़ा है, इसे तुम 5 उंगली छोटा कर दो। बेटी पढ़ाई में व्यस्त थी, इसलिए उसने कहा पिताजी आप इसे रख दीजिए, मैं इसे ठीक कर दूंगी। सेठ ने पुराना पजामा पहना और दुकान पर चला गया। कुछ समय बाद सेठानी को याद आया कि सेठ जी ने बोला था पजामे को 5 उंगली छोटा करना है। सेठानी ने पजामे को 5 उंगली छोटा कर दिया और उसे टांग दिया। फिर बहू को याद आया कि ससुर जी पजामे को छोटा करने को बोल कर गए हैं, इसलिए पुत्रवधू ने भी पजामे को 5 उंगली छोटा कर दिया। थोड़ी देर बाद बेटी भी पढ़ाई पूरी करके आई तो उसे भी याद आया कि पिताजी का पजामा 5 उंगली छोटा करना है, तो उसने भी पजामे को 5 उंगली छोटा कर दिया। जब सेठ रात को आया और जब उसने पजामे को देखा तब उसे समझ में आया कि वह पजामा पहनने के लायक नहीं बचा है, क्योंकि यह उसकी ही गलती है। वह सभी को एक ही समय पर पजामा ठीक करने को बोल के गया था। वह किसी को भी गलत न ठहरा सका, क्योंकि सेठ समझ गया था कि यह उसकी गलती है। उसने तीनों से एक ही समय पर वह कार्य करने को कह दिया, इसलिए वह कार्य बिगड़ गया। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने कार्य को किसी को देने से पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि वह कार्य को कौन करेगा। यदि एक ही समय पर एक कार्य को कई लोग करेंगे तो वह कार्य अत्यधिक बिगड़ सकता है। इसलिए हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि वह कार्य करने के लिए कौन पूर्ण रूप से सक्षम है। ऐसी और मोटिवेशनल कहानी जानने के लिए हमें फॉलो करें। धन्यवाद।